हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड से एक अच्छी खबर आ रही है। आप लोग जैसे कि जानते हो कि एनआईओएस डीएलएड की मान्यता जब से रद्द की है तब से 14 लाख जो अभ्यर्थी है इसमें सफर कर रहे हैं। लेकिन अब इससे गुड न्यूज आ रही है, उस पर हम बात करेंगे। फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट में डेट लिस्टेड हो गया है, ये केस लिस्टेड हो गया है और डेट मिल चुका है कि कब इसकी सुनवाई होगी। दूसरी एक अटपटी सी खबर है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा ये क्या ही है। जम्मू एंड कश्मीर से ये है कि एनआईओएस डीएलएड का फॉर्म फिलअप करवाना है, लास्ट डेट दिया गया है। इस पर भी जो है थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट इन्फॉर्मेशन जो है एनआईओएस डीएलएड के बारे में आप तक पहुंच जाए। सबसे अच्छी खबर यही है कि एनआईओएस डीएलएड के जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है, जिस केस का आप लोग डायरी नंबर जानते ही हो 6862, इसको जो है फाइनली लिस्ट कर लिया गया है। बच्चे कल से जब से देखे हुए हैं, कल ही आया था, तब से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम अब केस लिस्ट हो गया, अब सही हो जाएगा ना, अब तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। देखो, बात यह है कि इसमें तो टाइम एनीवे लगना है, क्योंकि कोर्ट केस है। कोर्ट केस एक दिन में तो सुना नहीं जाता है, कोई स्पेशल बेंच तो बन नहीं रहा है। यहाँ पर जो बात हो रही है कि पहले पहली जो लड़ाई हमारी है वो है एक्सेप्टेंस को लेकर के, कि ये केस को सुना जाए। अब देखो, आप ही जो है किसी बात पर किसी को डिसीजन दे देते हो कि मैं ये काम नहीं करूंगा, और आपके पास जो है फिर कोई जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए उसी काम के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आप ही बोलोगे कि मैंने तो पहले बोल दिया है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। फिर आप सुनने में जो है थोड़ा सा हेजिटेट करते हो। लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर दूसरे तरीके से उस बात को रखता है तो आपको वहां पे पॉइंट लगता है और फिर आप बोलते हो कि चलो सुन लेते हैं इस बात को। यही चीज हमें 15 तारीख को करनी है। 15 मार्च को जो है हमारा मेन मुद्दा और मेन फोकस रहेगा कि हमारी बातों को सुना जाए, क्योंकि जैसे ही ये केस वहां पर जाएगा, जो भी चीजें होंगी वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। बता दिया जाएगा कि ये केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है और इसकी मान्यता रद्द की गई है। जिन पॉइंट्स पे रद्द की गई है ये सारी चीजें वहां पे रखी हुई होंगी, और अब उसके बाद वो बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए, इस तरह से अपनी बातों को कहना है। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि कपिल सिब्बल सर जी को जो है लेकर के जाया जा रहा है कि और इसी बात बात का वेट भी किया जा रहा था, थोड़ा सा डिले हो रहा था, लेकिन बस कंडीशन और चीजें जो थी यही सोचा जा रहा था कि पहली सुनवाई बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। या तो वहीं से केस को रिजेक्ट हो जाएगा, वहीं से हटा दिया जाएगा, या फिर बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा। तो दूसरी चीज ही हम चाहते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए। तो ये दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एनआईओ डीएलएड के बच्चों के लिए। बस आप लोग भी प्रे करते रहिए, प्रार्थना कीजिए कि बातों को सुना जाए और पॉजिटिव वे में सुना जाए। क्योंकि जब कोर्ट को ये रियलाइज होगा कि हाँ इसमें कुछ पॉइंट्स जो है छूट गए हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर की विचार नहीं हुआ है और उसको भी कंसीडर किया जा सकता है, तो डेफिनेटली जो है कोर्ट जो है इसमें मूव करेगी। और कल मैंने जो इंटरव्यू देखा है पप्पू सर का, उसके अकॉर्डिंग अगर जितना एनालिसिस उन्होंने किया, अपने एडवोकेट से बात की है, उसके अकॉर्डिंग उनका भी यही कहना है कि अगर हम कल 15 यानी 15 मार्च वाले सुनवाई को अगर हम लोग अच्छे से निकाल लेते हैं और केस को सुना जाता है, तो आगे हमारे लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा और आगे में जो है पॉइंट्स है हमारे पास कहने के लिए। तो बस आप सभी प्रे कीजिए। फाइनली यहाँ पर जो है केस लिस्ट हुआ है 15 मार्च को, और 15 मार्च हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। अब जैसे मैंने बताया कि एक और चीज है, इंफॉर्मेशन है एनआईओएस डीएलएड के बारे में, मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद भी ये नहीं समझ में आ रहा, और कभी कभी लग रहा है कि ये क्या ही दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसमें कि ये डीएलएड का एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बात की जा रही है। इसमें बोला जा रहा है कि 5th एग्जामिनेशन, देखो, द लास्ट स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ डीएलएड ऑफलाइन जेएनके बैच 2016 एंड 5th एग्जामिनेशन ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो 2017 कोर्स में 2024 इज स्केड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग मई एंड जून।
यानी कि मई जून में 2024 में फिर से एग्जाम होने वाला है और उसके लिए ये फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। अब पता नहीं इसके बारे में क्या चीजें हैं, और ये एक तरह से बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि ये मजाक चल रहा है क्या, ये क्या चीजें चल रही हैं। एक तरफ आप उनके कोर्स को जो है, उनके सर्टिफिकेट को आप रद्द कर दे रहे हो, उसका कोई मान्यता नहीं है। दूसरी तरफ ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, और हम इसमें जब पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी कि ये क्या है तो हम आपको बताएंगे। लाने का ये मकसद था कि ऐसी चीजें भी आई हैं जिसका सिर पैर समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से ये हटा ही दिया गया है, इसकी मान्यता खत्म की गई है, और दूसरी तरफ आप जो है ये एग्जाम लेने के लिए फॉर्म फिलअप करवा रहे हो, ये चीजें दी गई है। तो इस पर तो बात होगी जब इसके बारे में अच्छे से डिटेल, अभी हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है लेकिन कच्चे इन्फॉर्मेशन है, जब वो पूरी तरीके से कंफर्म होंगे तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इसको जो है एक मजाक के नजरिए से ही देखा जा रहा है, और हर किसी को एक तरह से एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के जो जख्म है उसमें नमक का काम जो है ये कर रहा है। इसलिए इसको थोड़ा सा भी इग्नोर करते हैं, जब भी इससे रिलेटेड कोई और पक्की खबर आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो अभी आप लोगों को खुश होना है, प्रे करना है, प्रार्थना करना है एनआईएस डीएलएड को लेकर के, जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट हुआ है। दूसरी तरफ जो है मुझसे बच्चे जो है बिहार वाले केस के बारे में बहुत मैसेज कॉल कर रहे हो भाई, कि एग्जामिनेशन जो है 15 मार्च से स्टार्ट होना है, हम क्या करें। टीआरई 3 के बच्चे हैं और इनका कहना है कि हमारा होगा या नहीं होगा। देखो, जो बिहार को लेकर टीआरई 3 को लेकर के केस किया गया है पटना में, उसका अभी कोई लिस्टिंग नहीं हुआ है, और ना ही जो है उसका कोई डेट आया है। लिस्टिंग नहीं हुआ है तो डेट नहीं आया है, तो इस पर भी आपको टाइम देना होगा। आप यहाँ पर जो एग्जामिनेशन चल रहा है वो मेरे ख्याल से निकल ही जाएगा, उसके बाद ही कोई डेट या कुछ भी चीजें आएंगी। बट चीजें ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला अच्छी तरीके से आने लगेगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने लगेगा, तो वो हर जगह पे लागू होगा, तो वो चीजें जो है आप लोगों पर भी लागू होगी। बट आप लोग यही बोलोगे मैम तब तक तो वैकेंसी हाथ से निकल गई रही होगी। अब यही चीजों का जो है लॉस हो रहा है कि वैकेंसी का ही टाइम है और वैकेंसी आ रही है, और वो आपके हाथ से निकल रही है सिर्फ उस फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से। इस बात का तो हम सब जानते हैं कि ये हमारे हाथ से लॉस हो रहा है। फिलहाल हम पॉजिटिव रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस पर फोकस करते हैं, वहां से जो भी अपडेट होगी, जिस भी तरह का इंफॉर्मेशन होगा जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, हम बिल्कुल जो है आपको अपडेट करेंगे। आप अपने भगवान, गॉड, अल्लाह सभी से प्रे कीजिए, जितने एनआईएस डीएलएड के बच्चे हैं, कि 15 मार्च को आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव दिन जो है साबित हो। टिल देन टेक केयर एवरीवन।